हमारे मान और सम्मान का विशेष ध्यान रखना और सूर्य ढलने से पहले हवेली वापस लौट आना। भैया ये तुम्हारी बहन अपना सर कटा सकती है भैया, लेकिन आपका सर नहीं झुका सकती भैया। मैं जानता हूँ लेकिन सुनिए भैया, आपने कहा कि आपका मान सम्मान और शाम ढलने से पहले घर, अरे आप बेकार रहिए ए भैया मेरे, आप से पहले चली आऊंगी मेरे प्यारे बिरन, मेरे प्यारे बिरन, शाम ढलने से पहले चली वाह गुड़िया, आज तूने अपने भाई के मान सम्मान की मर्यादा बढ़ा करके सर हमारा ऊंचा कर दिया। साहिब क्या हुआ तुझे? आगे घर मालिक साहब। क्या बात है? मालिक साहब जी की ओर से यह 10 रुपया पार्टी का दे थे, 50 रुपया पूरे कलाकार का दे थे, यानी 10 रुपया घर मालिक का। जाओ भाई, हाँ सही है। ये 10 रुपया घर मालिक और 50 रुपया सभी कलाकार को दे रहे हैं। अब 20 रुपया तुम्हारे बहनी का दे थे। कान लाई जाओ, कह दो बुया टोटो वाला खा ले। लेकिन आज दरबारी, आज मैं तुझसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कौन सी राज की बात है? लेकिन राज राज ही रहना चाहिए। अरे बताइए। जब हमारा बचपना था, हाँ, हमारे पिताजी की जमींदारी इस गांव और शहर में सारी प्रजा हमारे पिताजी के नाम से कांपती थी। अच्छा। लेकिन साथ में हमारे गांव के पड़ोस का बिरजू नाम का एक नौकर था, हमारे यहाँ नौकरी किया करता था। फिर क्या हुआ? साथ में उसका बेटा जिसका नाम भीमा था, क्या हुआ? हमारे हवेली वो भी आया करता था। अच्छा। भीमा और मुझमें दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई। हमारा जब बचपना था, हाँ। लेकिन कुछ दिन बीता, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। फिर क्या हुआ? उन्हीं के गम में मैं शराब का आदी बन गया। यानी उसी के गम में आप शराब के आदी हो गए। मैं शराब पीने लग गया। लेकिन साथ में हमारा दोस्त भीमा भी, दोनों बैठ के। अच्छा, यानी दोनों बैठ के साथ में पीने लगे। कुछ दिन बीता, हमारे माँ का स्वर्गवास हो गया। फिर क्या हुआ? और गम बढ़ा, शराब की बोतल ही बोतल नजर आने लगी। बोतल बोतल, सुबह शाम जब देखो बोतलें चढ़ाते ही रहे। लेकिन हमारा परवरिश करने वाला कोई नहीं था। अच्छा। भीमा का रिश्ता तय हो गया। फिर क्या हुआ? भीमा ने कहा, हाँ। मेरे दोस्त भूप सिंह, तुम्हें हमारे बारात चलना होगा। यानी बारात चलने की दावत दिए उन्होंने। दावत दे दिया और मैंने उसके साथ वो दुल्हा मैं बाराती। और वो दूल्हा तुम बाराती। मैं बाराती जब पहुंचा, हाँ। और जिस वक्त उसका विवाह होने लग गया, मैंने उसकी दुल्हन को देखा। फिर? और उसकी दुल्हन को देखते ही मेरा दिल तो तुम्हारा लंबरी जैसे जनरेटर धकर धकर चले। अबे इतनी खूबसूरत थी। अच्छा। कि मैं तो सोचता हूँ किसी दिन भीमा को इतनी ज्यादा दारू पिला दूंगा और उससे प्रेम से कहूंगा कि मेरे दोस्त भीमा, अपनी दुल्हन को एक रात के लिए हवेली भेज दूं।
तुम्हार खोपरिया की कोनो वह है। तभी से मेरे मन में सिर्फ मधु मधु ही नजर है। अरे दिल ना माय नेम इज दीवान शुक्ला जी। न घूस खाता हूँ न मूस खाता हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ इसीलिए बोकरा खाता हूँ। व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है हवलदार पकौड़ा सिंह। अच्छा, तो हवलदार जी आप यहाँ कब से ड्यूटी कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत दिन से। और अभी मैं नई नई आई हूँ यहाँ। और हवलदार जी ये बताइए, यहाँ के चौकीदार नजर नहीं आते? कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया वो। यहाँ की देखभाल थाने के किसके माथे है? मेरे माथे, मेरे माथे। तेरे माथे है तो तुरंत चौकीदार को बुला। ए चौकीदार इधर आ। कैसे कैसे के कर्मचारी रहते हैं, चौकीदार का कोई पता नहीं है। हाँ हवलदार, एक बात समझ लेना, मूड नहीं खराब करना, तुरंत बुलाओ चौकीदार को। ए चौकीदार इधर आ। चौकीदार को बुला बे। अबे तू कौन है बे, चढ़ा रहा है? साहेब मैं चौकीदार। अबे ये कौन सा चौकीदार पैदा हो गया, साहेब मैं चौकीदार? अरे साहब आप चौकीदार मैं। अच्छा अच्छा, तो चौकीदार जी साहेब। खड़े खड़े बात करोगे कि भोसड़ी की कुर्सी लगाओगे? क्या कुर्सी? साले मेरे सर पे रखे, दिमाग सही कर दूंगा। ये बाजा कौन बजा रहा बे? थाने के सामने शोर शराबा नहीं, नहीं एक बार घुसेड़ दिया तो निकालना भूल जाऊंगा। हाँ सही से लगा। अबे चौकीदार, क्या होगा साहेब? साले मेरी कमर तोड़ देगा। अरे क्या हुआ साहेब, गिर गया क्या है? अबे कैसे कुर्सी लगाया था बे? साहेब मैंने ठीक लगाया था, आपके हवलदार खींच लिए। क्यों हवलदार? हवलदार shut up! इधर बात नहीं करता, उधर मारने चला है। दो चार दांत जो बचे हैं मार दूंगा, वो भी झड़ जाएंगे। कुर्सी ला बे इधर। इसको निहुरा जरा। साहेब अबे इसको और किसको? मेरा सामान खड़ा कर। दिखाई नहीं दे रहा मेरी गंडूस गिरी है। बंदूक है साहेब। हाँ बंदूक खड़ी कर, जुबान ज्यादा लड़ाता है साला। चल उधर। हवलदार जी यहाँ ये
स्टार्ट ऑफ हो जाए, एकदम चुपचाप सावधान खड़े हो जाइए, मुंह नहीं खुलना चाहिए। चौकीदार साहेब। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? साहेब मेरा नाम गणपति है। तो बेटा चौकीदार गणपति। अरे साहब गणपति नहीं गणपति बोलिए। जुबान लड़ाता है ना साहब। इधर चल, इधर चल। बेटा चौकीदार। साले कम सुनाई देता है क्या मुझको? किस जात के हो बे? साहब मैं बहुत ऊंची जात का हूँ। ऊंची जात का है? इधर चल बे, इधर चल। क्या नाम है तेरे जात का? साहब मैं जात का पासी हूँ। हाँ मैं पहले समझता था कि अक्सर करके ज्यादातर अधिकतर ये नौकरी पासी पूसी करते हैं। तो बेटा चौकीदार गणपति। अरे साहब गणपति नहीं गणपति बोलिए। जवान बहुत दोहराता है बे। इधर चल, चल इधर। हद कर दिया तू, चल इधर खड़ा हो। तो बेटा चौकीदार नशा पत्ती कुछ करते हो? इधर चल बे, इधर चल। नशा कुछ नहीं करता ना साहेब। वैसे बीड़ी तो पीता होगा? साहेब नशा कुछ नहीं करता हूँ। बीड़ी भी नहीं पीता? ना साहेब। दारू पीता है? साहेब पीता नहीं हूँ, कभी कभी बना लेता हूँ। क्यों बे? साले जब पीता नहीं तो बनाता क्यों है? साहेब रिश्तेदारों के लिए। और घर में कोई नहीं पीता? नहीं पहले मेरे बाबू पीते थे। बस सब समझ में आई बात। नशा पत्ती क्यों नहीं करता? मुझे लगता है एकर बाबू एक पाउआ पी के धोखे से पैदा कर दी है। साला मिलवनिया पासी है, दारू बनाता है मगर पीता नहीं, फांसी के नाम पर कलंक है साला। तो बेटा चौकीदार साहेब सबसे पहले एक बीड़ी पिलाओ मुझको। पिलाओ नहीं साहेब पियाओ। जुबान लड़ाएगा? ना साहेब ला रहा हूँ। बहुत पेलूंगा साले, दिमाग सुध कर दूंगा। और हवलदार जी तुम्हारी टोपी किधर गई? उधर बोल दे। चल टोपी है ये नहीं है। टोपी सरकारी नहीं मिली? कौन नौकरी दिया है तुझको? नौकरी अपने से ला लिया मैं। ये अपने अम्मा पेट से नौकरी लेके आवा है, कहता है नौकरी अपने से ले लिया। चौकीदार अबे तुम्हारे यहाँ कितनी छोटी बीड़ी होती है? हाँ साहेब। क्यों बे तेरे मुंह में भट्ठा फिट है क्या? ना साहेब। बीड़ी पी रहा था ना? ना साहेब। बीड़ी पी रहा था ना? साहेब हाँ। मैं सोचा रास्ते में ले जाते बुझ जाएगी, इसलिए मैं सुलगाते लाया हूँ। अरे तो मादर चोद माचिस खरीद लेता। अरे साहब अभी आप पीछे वाली दिए कहाँ हैं? क्या नहीं दिया बे? साहब सुन लीजिए। क्या नहीं दिया? पैसा 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 तो मैं देता हूँ क्या बे? पिछले महीना वाला। हम लोग तो सिर्फ साइन करते हैं। अच्छा देखो साहब ये भी पी रहे हैं। क्यों बीड़ी पी रहे थे? पियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डिपार्ट के हो। खाओ पियो, खाओ पियोगे नहीं तो चलोगे कैसे? हाँ तो जैसे कि आप जानते हैं चौकीदार, अभी मैं नया नया यहाँ भर्ता हुआ हूँ। अरे साहब भर्ती होंगे? साले भर्ती औरतें होती हैं जिनके पेट में बच्चा होता है जिला अस्पताल में। मैं मर्द हूँ, मैं भर्ता होता हूँ। अच्छा साहब। हाँ और अभी नहीं जानता, जुबान बार बार लड़ा रहा है साले। मैं कितना मादर चोद पुलिस हूँ। साहेब आप मादर चोद हैं? मैं साले मादर
दिमाग सही कर दूंगा। पूरा नशा उतर गया साला। आप ही तो कह रहे हैं साहब। जुबान नहीं लड़ाना साले। भाला साहब, वो कहाँ जा रहा है? जो तू साले कछुआ जैसे चल रहा है ना, माचिस लाबे बीड़ी बुझ गई। 10 पुलिस वाला समझा साला। चौकीदार, हल्के की तरफ से आया हूँ, वैसे मैं बहुत थका हूँ। अबे चौकीदार, अभी साले दिमाग सही कर दूंगा। जला इसको। हवलदार जी, देखिए आप तो यहाँ का कायदा कानून जानते हैं। जैसे कि मैं आराम करने जा रहा हूँ, वैसे मैं थका बहुत हूँ। अगर कोई आता है, मिलने को बोलता है मुझसे, तो मुझसे तुम बताओगे। मान लो धोखे से मेरे नींद आ जाए। अबे चौकीदार, कहाँ पीछे था बे? साहब ये कैदियों के लग रहा है। इतना पेलूंगा साले, दिमाग सही कर दूंगा। अभी नहीं जानता मुझको। साहब ये कैदी लोगन के मैं आराम करने जा रहा हूँ, धोखे से मेरे नींद आ जाए। हाँ, कोई भी आता है तो बता देना मुझको। भला साहब। और हवलदार जी, मुझको जगा देना आप। और देखिए, मैं थका हूँ, मेरे नींद ऐसे नहीं आएगी हवलदार जी। यार पिछले वर्ष हम लोग दोनों लोग एक स्कूल में थे 26 जनवरी को। और वहाँ जब सभी स्कूल के अध्यापक लोग और कर्मचारी लोग आपको बुलाए थे, तो आप कौन सा गीत सुनाए थे वहाँ? बहुत अच्छा लगता था यार। थोड़ा सुनाओ ना, चेयर पीछे लगाओ। अरे मेरा प्यार है, मर कर भी तुमको जुदाई अपनी कौन है बे तेरा प्यार? हवलदार जी, मैं पूछ रहा हूँ आपकी शादी हो गई? उधर बात कर। हाँ हो गई। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। तुमसे बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। प्राइवेट शादी किए हो कि एक सरकारी? सरकारी। अच्छा, शादी में बारात कौन ले गया था तुम्हारी? हमारे पिताजी ले गए थे। अच्छा, आपके पिताजी ले गए थे। तो साले जब तुम्हारी शादी हो गई, तो ये मेरा प्यार कौन है बे? इतना अभी पेलूंगा, दिमाग सही कर दूंगा। भदैली जैसे मुंह बना रहा है। चल दूसरा गाना सुनाई। फिल्मी सुना रहा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हवलदार पकौड़ा सिंह। हवलदार पकौड़ा सिंह। हंसते बहुत तो क्या बात है? कुछ नहीं। हाँ? हवलदार पकौड़ा सिंह। हाँ, और कौन कौन थाने में रहते हैं? हम रहते हैं, चौकीदार रहते हैं बस। और साहेब जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। क्या तुम्हारा नाम है? साहेब मेरा नाम गणपति है। तुम्हारा नाम गणपति है? जी।
हवलदार पकौड़ा सिंह, दीवान जी कहाँ हैं? दीवान जी सो रहे हैं। हाँ साहेब। दीवान जी सो रहे हैं और तुम दोनों जन ड्यूटी दे रहे हो। हाँ साहेब। हवलदार पकौड़ा सिंह, जाके दीवान जी से बोल दो कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आए हुए हैं। साले अभी इतना पहलूंगा दिमाग सही कर दूं। भोसड़ी के अभी इतना पहलूंगा साले सोने नहीं दे। गाली दे दिया साहब मुझे। तुमको गाली दे दिए? हाँ क्या तुमने हमारा नाम नहीं बताया? आया हूँ। जाके फिर दोबारा कहो। हवलदार पकौड़ा सिंह, क्या हुआ? नहीं जग रहे। इधर तो लग दो तुम्हें। देखिए साहब, दीवान जी अपने घर पहुंच गए। देखिए देखिए देखिए। हवलदार पकौड़ा सिंह, क्या इस थाने में स्टार ड्यूटी दिया जाता है? बताओ साहेब। कम है? इधर बोल। हाँ मेरा साला भी। क्या इस थाने में इसी तरह ड्यूटी दिया जाता है? अब मैं क्या करो, जगह तो आए हो। सही बात है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नोट डिस्टर्ब किया साले 20 लट लगाऊंगा। जूता उतारूं क्या साले? जवान जी, ऊपर आइए। जय हिंदू सर। जय हिंदू नहीं, जय हिंद बोलो। मैं आपको शूट कर रहा था सर। सूट नहीं, सलूट कर रहा हूँ। यस सर। क्या कर रहे थे? ड्यूटी कर रहा था सर। ड्यूटी कर रहे थे। यस सर। इसी तरह ड्यूटी किया जाता है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर के आगे और कुछ है? जी सर। जी सर, यस सर क्या और कुछ आगे है? ओके सर। ओके। जी सर, यस सर। बदतमीज कहीं का, हाथ नीचे रख। चला गया। अबे छक्का क्या बे? नहीं साहब, हिजड़ा था मैं। इस थाने में सीधा ड्यूटी दिया जाता है। हाथ नीचे रख। बदतमीज कहीं का, क्या कर रहा था तू? ड्यूटी कर रहा था सर। हाल क्यों रहा है? ड्यूटी कर रहा था। इसी तरह ड्यूटी किया जाता है। जी सर। हाँ, ड्यूटी कर रहा कि तो सो रहा था? बोल बे। सर धोखे से आ गई थी नींद। धोखे से आ गई थी? क्या कर रहा था तू दिन भर? सर हल्के में था मैं। हल्के में था? रामपुर में झगड़ा हो गया था, समझौता करने गया था सर। किससे झगड़ा हो गया था? अरे प्रधान जी के बगल में एक व्यक्ति था, बाहरी आदमी से लफड़ा हो गया। अच्छा। और गलती प्रधान जी के घर के पास जो था उसकी थी। और फिर हवलदार मुझको लेके गया। अच्छा। हवलदार को मैंने भेजा, प्रधान जी देखे तो 30-40 बकुला का अंडा ला के रख दिए। अच्छा। तो हमने बकुले का अंडा खाया और तब तक में हवलदार ने ले गया
जो बाहरी आदमी था जिसकी गलती नहीं थी उससे तुरंत 15,000 रुपए ले लिए। कौन लिया? हवलदार। हवलदार पकड़ा सिंह, तुमने 15,000 रुपए किससे लिए रे? ए जो लड़ाई कर रहा, लड़ाई क्यों कर रहा है? जो लड़ाई किया तूने उससे पैसा लिया? हाँ, क्यों लिया? किसकी गलती थी? मेरी गलती। अबे तेरी गलती थी तो पैसा क्यों लिया? हालो और आ गए श्रीमान घर मालिक साहब, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा। कहते हैं अगर इंस्पेक्टर साहब ये लोग हरम जद्दी करें इनका जम के पे लो, अगर न करें तो न पे लो। दीवान जी। जी सर। ये थाना है। जी सर। और ये तुम लोगों की पहली गलती है। हाँ सर। इसलिए मैं तुम लोगों को तीनों को माफ करता हूँ। सर इस बार माफ कर दो, गुब्बारा हम करेंगे ही नहीं। क्या बोला तूने? हम गुब्बारा नहीं। गुब्बारा की दोबारा अगर तुम लोगों ने दोबारा गलती किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी साहब। दांत बंद कर, चल सीधा खड़ा हो। बदतमीज कहीं का। जवान जी, सर इन लोगों को कुछ नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ। आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हूँ? क्या चाहती हूँ? जी सर। इन लोगों को कुछ नहीं मालूम कि ये रंजीत क्या चाहता है। क्या चाहती? इन्हें समझा दे, इन्हें समझा दे कि जहां तक मेरा हल्का है इन लोगों को कि मेरा हफ्ता देना मत भूलना। और जब भी समझा दे कि आज के बाद मैं जो चाहूंगा वही होगा। इन्हें समझा दे कि आज के बाद कोठे जाए, जुआ खेले, रंजीबाजी करे, जो होगा मैं देखूंगा। ऐसे ही सर का तो इंतजार कर रहा था मैं। नहीं सर, मैं करने जा रहा हूँ ऐलान। ऐलान ऐलान सर, कम से कम खाए पिए तो मिली चपक की। हाँ हाँ, आप लोग ध्यान देंगे जितने मेरे हल्के में लगते मेरे मजरे में।